Hello बच्चों, let's read this question. The question says a deep rectangular pond of surface area A containing a water density rho, specific heat capacity S, is located in a region where the outside air temperature is a steady at minus 26 degrees centigrade. The thickness of the frozen ice layer in the pond at a certain instant is X. Taking the thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion as L, the rate of increase of the thickness of ice layer at a certain instant would be given by option first 26 K by rho R bracket L minus 4S, option second 26 K by rho X square minus L, option third 26 K rho X L, ऑप्शन फोर्थ 26 के रो आर ब्रैकेट एल प्लस 4s। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसका सरफेस एरिया ए है, वाटर की डेंसिटी रो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है एस है, और आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो हमारे पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसी इंस्टेंट पे जो आइस की थिकनेस है वो एक्स है। यदि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस जो है वो के है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है एल, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये आइस की थिकनेस है इसके अंदर इंक्रीज की रेट क्या होगी। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या की कंसेप्ट रहने वाला है। तो की कंसेप्ट ये होगा कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे हमारे को दे रखा है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से आइस के थ्रू होते हुए हीट फ्लो होगा। तो उस हीट फ्लो की कुछ रेट होगी, तो उस रेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड जो हीट फ्लो हो रही होगी वो हीट किसके इक्वल होगी, वो हीट इक्वल होगी आइस जो हीट रिलीज कर रही है, यानी कि वाटर जो हीट रिलीज कर रहा है फ्यूज होने के लिए उस हीट के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा वो देख लेते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास ये क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। डी क्यू बाई डी टी हमारे पास रेट हो जाएगी हीट फ्लो की, के हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एंड एल हमारे पास क्या है, थिकनेस है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो के यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी, के हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी है, और ए जो है ये हमारे पास क्या है, एरिया है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, एल हमारे पास क्या है, थिकनेस है, एल हमारे पास है थिकनेस। तो एक तो ये की कंसेप्ट हमारे पास होगा। अब जो डी क्यू की वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, डी क्यू की जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होगी हीट रिलीज्ड बाय आइस टू फ्यूज, या वाटर के द्वारा जो हीट रिलीज होगी इसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं कि यदि हमारा m ग्राम या dm ग्राम वाटर हमारा क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, यानी कि आइस फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे यदि बात की जाए हीट रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ dm ग्राम वाटर, dm ग्राम वाटर या dm ग्राम आइस यहाँ पे बन रही है, तो ये हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी हीट, वो देख लेते हैं। इतना वाटर फ्यूज होके आइस बनाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, डी एम इंटू एल के। एल हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो ये दो हमारे क्या रहेंगे, की कंसेप्ट रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात की जाए सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हमें बोल रखा है कि कुछ इस प्रकार से आइस की लेयर फॉर्म हो रही है जिसकी थिकनेस किसी इंस्टेंट पे हमारे पास कितनी है, एक्स है। ये हमारे पास क्या है, थिकनेस है। तो इसकी थिकनेस हमारे पास कितनी है, एक्स, थिकनेस हमारे पास है एक्स है,
और जो आइस का टेम्परेचर है हमारे पास ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारे पास कितना दे रखा है -26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से इस आइस के थ्रू जो हीट फ्लो की रेट होगी वो कितनी होगी, ये हमने देख लिया कि dQ/dt होती है और इसकी वैल्यू क्या रहती है KA∆T/L। तो यहाँ पे यदि डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास हो जाएगी 0 माइनस 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास क्या हो जाएगा डेल्टा टी। और जो हमारे पास थिकनेस है वो क्या हो जाएगी x, थिकनेस क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो जब इसको और थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी dQ/dt विच इज इक्वल टू k है a एंड ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 26/x। तो एक तो हमारे पास ये क्या आ जाता है कंसेप्ट आ जाता है, और सेकेंडली जो हमारे पास dQ की वैल्यू है वो उस हीट के रिक्वायर्ड होगी जो हीट वाटर रिलीज करके आइस में फ्यूज होगा। तो वो हमारे पास कितना होता है, हमने देखा कि dm ग्राम यदि वाटर हमारा क्या हो रहा है फ्यूज हो रहा है आइस बना रहा है तो इसके लिए dm/L चाहिए। तो dm हमारे पास कितना होगा, जो मास होता है वो कितना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है रो, वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस हमारे पास कितनी है dx। यदि हम dm वाटर की बात कर रहे हैं तो थिकनेस हमें क्या लेनी होगी dx और ये हो जाएगी L। तो ये हीट इसके इक्वल होगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो dq की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी रो इंटू एरिया इंटू dx इंटू L/dt। और ये किसके इक्वल है KA26/x। तो यहाँ से एरिया हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ आइस लेयर। तो ये इंक्रीज इन द थिकनेस या रेट ऑफ इंक्रीज इन थिकनेस क्या हो जाएगी dx/dt। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 26 K/ρL। K/ρL। अब हमें क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि हमें जो रेट पूछी है या हमें पूछा है कि थिकनेस कितनी इंक्रीज होगी, वो देख लेते हैं एक बार फिर से। हमें पूछा है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, हमें रेट ऑफ इंक्रीज बतानी है। तो रेट ऑफ इंक्रीज हमारे पास कितनी आएगी, रेट ऑफ इंक्रीज dx/dt जो हमें पूछा है वो हमारे पास आ जाएगी 26 K/ρL x, ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा सी ऑप्शन है 26 K/ρxL, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।